हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के कंप्लीट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को अच्छे से रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट, सजाना, अरेंज करना। जैसे परमुटेशन आपको कहाँ लगाना होगा, जैसे आपको लेटर से वर्ड बनाना हो वहाँ पे आप परमुटेशन लगाओगे। 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर बनाना हो तो भी आपको कहाँ क्या लगाना होगा, परमुटेशन। चेयर पे पर्सन को बिठाना हो वहाँ पर भी आपको लगाना होगा परमुटेशन, यानी अरेंज करना होगा। वर्ड का रैंक निकालना हो, इन सब जगह पे आपको परमुटेशन का यूज करना होगा। परमुटेशन ये क्या है, एन जगह पे आर चीज को अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन जगह पे एन चीज को अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, यानी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 1 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल एन। यानी कि एन जगह पे एन चीज को अरेंज करने का वे कितना होता है, फैक्टोरियल 5। 5 चेयर पे 5 लोगों को बिठाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 5। 4 जगह पे 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 4। एन पी 0 हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस 0, यानी कि 1 आ जाएगा। एन जगह पे एक को भी नहीं अरेंज करना तो तरीका कितना होगा, 1 होगा। एन पी 1, एन जगह पे 1 चीज को अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो एन एज इट इज और ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1। ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा एन। यानी कि एन जगह पे एक चीज को अरेंज करने का तरीका होगा एन। जैसे 5 चेयर पे एक आदमी को बिठाना है तो उसका कितना तरीका होगा, 5 होगा। 5 चेयर पे 5 लोगों को बिठाने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब देखिए बच्चों अरेंज कैसे किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे 5 लेटर दे रखे हैं, इसे 5 जगह पे अरेंज करने का वे बताना, कितने तरीके से आप 5 लेटर को अरेंज कर सकते हो। तो 5 जगह पे 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5। इसका आंसर हो जाएगा 120। उसी तरह से अगर एप्पल को के सभी लेटर को 5 जगह पे अरेंज करना हो तो इसका भी तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। लेकिन पी 2 बार रिपीट हो रहा था, आपको फैक्टोरियल 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आंसर हो जाएगा 120/2, यानी कितने वे हो जाएंगे, 60 वे हो जाएगा। उसी तरह से फैज के लेटर को अगर अरेंज करना हो तो 4 जगह पे 4 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, कोई रिपीटेड नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। नितिन के लेटर को अगर आपको अरेंज करना हो 5 जगह पे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन में एन 2 बार आ रहा है तो ये फैक्टोरियल एन भी 2 बार है और आई भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा 120 अपॉन में 2 इंटू में 2, यानी 30 वे से आप इसे अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अगर हमें 4 चेयर लीनियर में रखा हुआ है, एक लाइन में रखा हुआ है और उस पर 4 लोगों को बिठाना तो उसका टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 4, यानी कि 24। लेकिन अगर वही 4 चेयर, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 और चेयर 4, ये अगर सर्कुलर पे रखा हो, सर्कुलर पाथ पे रखा हो, सर्कुलर रास्ते पे रखा हो तो ऐसे केस में जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 1, यानी फैक्टोरियल 3। यानी 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी इन जनरल बोले एन जगह पे अगर लीनियर में रखा हो तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन। अगर एन चेयर सर्कुलर रास्ते पे हो तो टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चे, हमें रैंक निकालना किसी वर्ड का। जैसे अब रैंक का ही रैंक निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, इसके अल्फ़ाबेट के जगह के अकॉर्डिंग इसका नंबर लिख दो। ए सबसे पहले आएगा तो यहाँ 1 लिख दो। उसके बाद कौन आ जाएगा, के आ जाएगा तो इसके आगे लिख दो 2। और फिर कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा तो इसके ऊपर लिख दो 3। और आर सबसे लास्ट में आएगा अल्फ़ाबेट में तो इसे लिख दो चौथा नंबर, ये लिख दिया। उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखो। तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। उसके बाद लिखो प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। अब आपको देखना है ये 4 है ना, 4 के आगे कितने इससे स्मॉल नंबर है तो आप लिखोगे 4 से आगे इससे कितने स्मॉल नंबर है, 3, तो यहाँ पे लिखना 3। फिर देखना 1 के आगे कितने स्मॉल नंबर है 1 से, तो कुछ भी नहीं तो 0 लिखना। 3 के आगे कितना स्मॉल नंबर है तो 1 नंबर, तो यहाँ पे 1 लिखना। 2 से आगे कोई स्मॉल नंबर नहीं तो 0 लिखना। ये प्लेस वैल्यू लिख करके उसके बाद उल्टे डायरेक्शन में लिखना फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना।
3 इंटू में 3 फैक्टोरियल 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, फिर प्लस 0 इंटू में ये तो 0 ही हो जाएगा, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होगा, और ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। बट रैंक जो होगा, रैंक ऑफ रैंक, रैंक का जो रैंक आएगा वो 19 नहीं होगा, उसमें 1 बढ़ा करके लिख देना है, यानी कि इसका रैंक आएगा 20। उसी तरीके से एक और करके दिखाता हूँ वरुण का। अब देखो बच्चों, जैसे मैं वरुण का रैंक निकाला था, पहले लिख देते अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ए पहले आएगा, फिर एन दूसरे नंबर पे आएगा, आर तीसरे नंबर पे आएगा, यू चौथे नंबर पे आएगा, वी सबसे लास्ट में आएगा 5वें नंबर पे। उसके बाद हमें लिखना प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू लिखो बच्चों। प्लेस वैल्यू का क्या तरीका लिखा है 5। 5 से आगे कितने इससे छोटे नंबर है, चारों छोटा, तो यहाँ पे 4 लिख दो। फिर 1 से आगे एक भी नंबर छोटा नहीं है तो 0 लिखो। 3 से आगे एक नंबर छोटा है, यानी कि 2 इससे छोटा, बस 1 लिख दो। 4 से आगे एक भी नंबर 4 से आगे एक नंबर है छोटा, तो यहाँ पे लिख दो 1, और 2 से आगे कोई नंबर ही छोटा नहीं तो 0 लिख दो। उसके बाद फिर फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 इंटू 4 हो जाएगा 96, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 99 हो जाएगा। बट रैंक ऑफ वरुण, रैंक ऑफ वरुण, वरुण का जो रैंक आएगा वो 99 नहीं होगा, 99 प्लस 1 यानी कि 100 आएगा वरुण का रैंक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट अ टाइम। अगर सिर्फ इतना होता तो आंसर होता NPR, ये हो जाता। सिर्फ अगर यही होता तो आंसर क्या आता है NPR, अरेंजमेंट ऑफ r थिंग इन n प्लेसेस, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग टेकिंग r एट अ टाइम। बट बोला है इन विच अ पर्टिकुलर थिंग x ऑलवेज अकर, जिसमें एक ऐसा चीज़ है जो आएगा ही आएगा। तो आप ऊपर से भी एक माइनस कर दो, नीचे से भी एक माइनस कर दो, और जो पर्टिकुलर थिंग है वो यहाँ पे लिख दो। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और क्लियर करके लेने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 1 to 7 इफ 3 विल ऑलवेज बी देयर इन अ नंबर। 1 to 7 के हेल्प से आपको 4 डिजिट का नंबर बताना है, यानी n हो गया आपका 7, 1 to 7, और उसमें से लेने कितने हैं 4, तो r हो गया 4। अब वो पर्टिकुलर थिंग क्या है 3, ये ऑलवेज उस नंबर में होगा, वो 4 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें 3 तो होना ही होना चाहिए। तो आपका जो x हो गया वो हो गया 3। तो अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर बता दीजिए। x की जगह पे क्या लिख दीजिए 3, n की जगह 7 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 ही हो जाएगा 6, PR माइनस 1 यानी 3, आंसर हो जाएगा 3। और 6P3 को लिखेंगे 6 इंटू में 7 इंटू में 6, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन। इसका फॉर्मूला याद रखना है n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2। जैसे हमारे पास एक पेंटागन है, पेंटागन का अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल निकाले तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा 5 इंटू में 5 माइनस 3 यानी कि 2 अपॉन में 2। कितने डायगोनल बन जाएंगे, 5 डायगोनल बन जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 डायगोनल बन जाएगा। उसी तरह से और भी पॉलीगॉन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन का, चुनना। ये कहाँ कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना हो, सिलेक्शन करना हो, टीम बनाना हो, कमिटी बनाना हो, n पॉइंट्स में से 2-3 पॉइंट को सेलेक्ट करना हो, तो इन सब जगह पे जहाँ भी सिलेक्शन जैसी बात होगी वहाँ पे लगेगा कॉम्बिनेशन। तो NCR सिलेक्शन ऑफ r थिंग फ्रॉम n डिफरेंट थिंग। n में से r को सेलेक्ट करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, यानी कि 10 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, इससे कट जाएगा, ये 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 45। 10 लोगों में से हम 2 लोगों को 45 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से
अगर आपको क्या करना हो NCN, n में से n को सेलेक्ट करना हो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, ये इससे कट जाएगा। फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1। ऐसे डायरेक्ट भी याद कर लो कि 10 में से 10 लोगों को सेलेक्ट करना है आपको, तो इसका एक ही तरीका होगा। 50 में से 50 लोगों को सेलेक्ट करना है, इसका एक ही तरीका होगा बेटा, 1 ही होगा। उसी तरह से हम बात कर लें NC0, यानी आपको n में से एक को भी सेलेक्ट नहीं करना। पहले फॉर्मूला देख लो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 इंटू में फैक्टोरियल 0, ये इससे कट जाएगा। आंसर अभी भी क्या आएगा 1। ये भी क्या होगा, n में से आपको एक लोगों को भी सेलेक्ट नहीं करना। 10 लोग हैं उसमें से आपको एक को भी सेलेक्ट नहीं करना, इसका एक ही तरीका होगा। 50 लोग खड़े हैं उसमें से आपको एक को भी सेलेक्ट नहीं करना, इसका तरीका एक ही होगा। उसी तरह से NC1, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1, इसको लिख देंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n। यानी अगर 50 लोगों में से आपको एक लोगों को चुनना हो तो कितना तरीका होगा 50। 100 लोगों में से आपको एक लोग को चुनना होगा, कितना तरीका हो जाएगा 100। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे 10C2 है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर दिया करना, 10 इंटू में 8 और नीचे 2 लिखा हुआ था, 2 इंटू में 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ये 5, ये कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा आंसर। आंसर सर ये यहाँ पे 9 आएगा, है ना 9, तो कितना आ जाएगा आंसर 45। उसी तरह 15C3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 15 3 बार है तो 14 भी लिखो और 13 भी लिखो, 3 लिख दिया। और नीचे क्या लिखना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 से इसे कट कर दीजिए 5, 2 से इसे कट कर दीजिए 7, तो ये हो जाएगा कितना 15 इंटू में 13, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है लिख दें। 5C0 तो डायरेक्ट बताइए, 5 में से एक को भी नहीं लेना तो इसका तरीका होगा 1। 10 में से एक को लेना तो इसका सीधे आंसर होगा 10। 10 में से 10 को लेना, इसका तरीका एक ही होगा। 10 में से 10 को सेलेक्ट करने का तरीका एक ही तो होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, NCR को आप लिख सकते हो NCN माइनस R, यानी आप 50C48 को लिख सकते हो 50C, इसमें से इसको माइनस कर दो 2। 15C14 को आप लिख सकते हो 15C, इसमें से इसको माइनस कर दो 1। 20C4 को आप लिख सकते हो 20C14 को आप लिख सकते हो 20 माइनस 14 यानी कि 6, इसे आप छोटा करके लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसका अगला देखिए NCR प्लस NCR प्लस 1, इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1, एक बढ़ जाएगा और C और R ज़्यादा वाला लेना, R प्लस 1। जैसे एग्जांपल लूँ, आपके पास है 5C3 प्लस में बड़ा नंबर ले लेता है 15C3 और प्लस में 15C4, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसमें एक बढ़ जाएगा यानी 16, C इसमें से ज़्यादा वाला लेना 4, फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा हो 20C6 प्लस में 20C5, ये लिखा हो तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक बढ़ा करके लिख देंगे यानी 21 और C इस दोनों में ज़्यादा वाला ले लेंगे यानी कि 6, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से NCA अगर NCB के इक्वल हो तो N किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, A प्लस B के इक्वल हो जाएगा। जैसे 20C10 इक्वल है, 20C10 अगर इक्वल है 20CA अगर इक्वल है 20CB के, तो A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 20 के इक्वल हो जाएगी। A प्लस B किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा। NCA अगर NCB के इक्वल है तो N किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B के। देखिए बच्चों पीछे वाले कॉन्सेप्ट NCA के अगर NCB के इक्वल है तो N किसके इक्वल होता है, A प्लस B। यही कॉन्सेप्ट पे आपको A निकालना है इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे आप, 20 किसके इक्वल हो जाएगा, 2A माइनस 2 प्लस A प्लस 1, तो 20 इज इक्वल टू 3A माइनस 1, तो 3A इज इक्वल टू 21, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 7 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 10 पॉइंट्स लाई ऑन अ प्लेन
इन विच 4 लाई ऑन अ सेम लाइन। तो इससे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? देखिए ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा, तब जाके ट्रायंगल बनेगा। तो 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने का तरीका होगा 10C3। अब क्योंकि 4 पॉइंट जो है एक ही लाइन में रखा हुआ है, तो इससे तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। 4 पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में रखा हुआ है, तो इससे तो कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इन चारों पॉइंट के हेल्प से जो ट्रायंगल बना है 4C3, उसे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि 4 पॉइंट अगर एक लाइन में है तो उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर इसका हमारा आंसर आ जाएगा 10C3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 और अपॉन में आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 और 4C3 को तो हम 4C1 लिख देंगे, यानी 4 ही आएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा 3 3 जा, ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा कितना, 60 माइनस 4 यानी कि 56 ट्रायंगल बनेंगे। उसी तरह से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा, तब जाके स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करने का तरीका 10C2। अब क्योंकि 4 का 4 पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इससे जो स्ट्रेट लाइन बना उसे माइनस कर दीजिए 4C2। बट इन चारों के हेल्प से एक लाइन तो बनेगा, तो आप उस एक लाइन को क्या करें, इसमें ऐड कर दें। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू में 9 अपॉन में 2 इंटू में 1, 4 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू 1 और प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, ये तो 45 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, 40 लाइन्स बनेंगे बच्चों।